हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह पीएम में आप सबका स्वागत है। गाइस, मेरे और आपके सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर उठ रहा होगा ना कि आखिर सोनम ने हत्या क्यों की राजा की। मैं भी बहुत दिन से उसको कोस रही हूँ और आज भी कोस रही हूँ और आगे भी उसको बुरा ही कहूँगी। अच्छा तो मैं अब तब भी नहीं, अभी भी नहीं कहूँगी, कितना भी सवाल दिमाग में आ जाए। तो फिर भी एक बार सोचने का बनता है कि कोई भी घटना होती है तो हमें हर एक पहलू पे ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि ठीक है, हत्या तो हो गई है लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। क्योंकि राजा से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, पहले से वो जानती भी नहीं थी, कोई लव मैरिज भी नहीं था कि हाँ चलो अफेयर था, कुछ घटना आ गई सामने, कुछ पुरानी राजा की हिस्ट्री आ गई, इसकी वजह से कर तो कोई लव अफेयर जैसी तो चीज़ थी नहीं। तो जब ऐसा कुछ था नहीं तो फिर आखिर उसने हत्या तक परिस्थिति को कैसे पहुंचा दिया और खुद को भी इतने बड़े जोखिम में डाल दिया। ठीक है, हत्या तो करा दी, मान लिया, लेकिन क्या वो सिर्फ बच रही है? एक तो पूरी दुनिया की बदनामी, सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा अगर वो बेल से लेकर के आ भी जाती है। केस तो चलेगा, जो होगा वो तो पता नहीं 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि कितना लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के या किसी भी कोर्ट में इतने सारे मामले लंबित हैं कि किसी भी केस का डिसीजन आना इतना आसान नहीं है, जल्दी नहीं आ सकता। कितना भी कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कोर्ट में इतने सारे मुकदमे 20 साल के 50 साल के पड़े हुए हैं। तो गाइज वो आएगा, वो तो बात की बात है, वो चीज़ तो जब आएगी तब आएगी। लेकिन अगर वो बेल से बाहर आती है तो उसको मुंह दिखाना, जवाब देना सोसाइटी में मुश्किल हो जाएगा, होगा, चाहे कोई कितना भी करे, भले उस मुश्किल होगा, फेस करना ही पड़ेगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग कोई जजमेंट देने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ चर्चा करने वाले लोग ज़रूर बन सकते हैं और मतलब जानने की कोशिश कर सकते हैं ना कि उसने ऐसा क्यों किया। तो गाइस आप बताइए, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ गाइस, बिल्कुल पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं उस मानसिकता पे पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ जिस मानसिकता के तहत ये इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। हत्या जैसी चीज़, हस्बैंड की, न्यूली मैरिड, उसकी हत्या की गई, तो साइकोलॉजी क्या था, हम भी तो बात कर सकते हैं ना, समझ सकते हैं। तो गाइज मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, जातीयता को लेकर के कहीं उसमें भी था। हम लोगों ने सुना भी होगा कि उनका जाति एक था, नहीं था, कास्ट एक नहीं था, ये भी रीज़न था। दूसरी चीज़ पैसे रुपए से लेकर के कमी बेसी था। तो कुछ ऐसे चांसेस थे, कुछ ऐसे रुकावटें थी उस सोनम के आगे जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकती थी उस शख्स से जिसे वो पसंद करती थी। तो क्या ये रीज़न सामने आ रहा है कि सामाजिक दबाव था इसलिए किया? नहीं, सामाजिक दबाव था, पारिवारिक भी दबाव था। सामाजिक दबाव इतना बड़ा काम नहीं करता अगर परिवार आपके साथ है, तो परिवार का दबाव ज़्यादा था। उसके फादर हार्ट के पेशेंट थे, इसलिए भी वो नहीं कह पाई, तो उसने आसान रास्ता चुना। आसान रास्ता उसको लगा, उसके हिसाब से आसान लगा कि उस बंदे से मेरी शादी तब हो सकती है जब मैं विडो हो जाऊंगी। क्यों विडो होने पे क्यों हो जाएगी? गाइज यहाँ आती है सामाजिक, और औरत को मजबूर, जब समाज औरत को मजबूर देखता है ना तो उस सिंपैथी देता है, तब सिंपैथी देता है, तब वो जातीयता खत्म हो जाती, तब वो दबाव खत्म हो जाता है, वो प्रतिष्ठा वाली बात खत्म हो जाती है,
तब वो किसी जात से कर सकते, क्योंकि उसने उस सारी चीज़ों में मैंने भी सुना है कि ये था कि विधवा हो जाऊंगी तो मेरी शादी तुमसे हो सकती है, मेरे पापा मान जाएंगे। तो पापा अभी नहीं मानेंगे, विधवा हो जाएगी तब मानेंगे। इसके पीछे की लॉजिक समझिए आप लोग, मैं तो समझ रही हूँ। क्योंकि हमेशा समाज औरत को मजबूर देखना चाहता है, कमज़ोर देखना चाहता है, सिंपैथी देना चाहता है, अधिकार देना नहीं चाहता, उसको खुशी देना नहीं चाहता, उसे मजबूर देख करके सिंपैथी देना चाहता है, न हक न खुशी नहीं। अगर ये बात नहीं होती तो उसके पापा, उसे कैसे इस बात का विश्वास है कि उसके पापा मान जाएंगे अगर मैं विडो हो जाऊंगी तो? ये बात बिल्कुल फैक्ट आ रही है गाइस। क्योंकि ना ही उसने फिजिकल रिलेशन बनाया शादी के बाद भी राजा से, किसी न किसी बहाने से, क्योंकि उसे उसके साथ रहना नहीं था। ये तो क्लियर कट दिख रही है चीजें। किसी न किसी बहाने से उसको टालती रही, बेवकूफ़ बनाती रही कि फिजिकल रिलेशन नहीं बना उसका शादी के बाद भी, ठीक है। ये मंदिर का बहाना करी हो, मस्जिद का मन्नत का बहाना करी जो की, लेकिन उसने उस चीज़ से दूर रखा, रिलेशनशिप से दूर रखा, क्योंकि उसे उसके साथ रहना ही नहीं था। रीज़न क्या था कि उसे अपने पसंदीदा जो पर्सन, आदमी, लड़का जो भी है, उसके साथ रहना था। इसकी परमिशन सोसाइटी के साइड से नहीं मिल पा रही होगी, उससे फैमिली की तरफ से नहीं मिल पा रही होगी, या तो डर की वजह से फैमिली से कहा ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि उसके फादर हार्ट पेशेंट है, ठीक है, जिंदगी है तो हार्ट पेशेंट है। या तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी इस वजह से कहने के लिए। वो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को एनालाइज कर चुकी थी कि शादी तो होगी, एक ही सूरत है, एक ही परिस्थिति है कि जब मैं विडो हो जाऊंगी तो फिर कहीं शादी घर वाले करने में सक्षम नहीं रहेंगे, नहीं कर मतलब जाएंगे करने। समय देख करके 1-2 साल बाद मैं उस बंदे से शादी कर दूंगी, तब समाज भी मान जाएगा, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी कि भाई बेचारी है, यंग है, जीवन कैसे कटेगा, चलो किसी से भी करती है तो कर लेने दो। तो उससे लगा कि ये वे जो जा रहा है ना, ये रास्ता जो जा रहा है ना, इजी रहेगा, क्योंकि हत्या उसका प्लानिंग अलग तरीके से नहीं था, एक्सीडेंटली हत्या कराना था, दिखाना था, शो करना था। लेकिन आज के टाइम में बचना बहुत मुश्किल है गाइस, खास करके उन जगहों पे, जैसे इन लोगों ने सोचा कि सुनसान जगह पे रहेंगे, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं जानेगा, लेकिन गाइस सुनसान जगह ही सबसे ज़्यादा खतरा उनके लिए हो गया, क्योंकि वहाँ 10-20 ही मोबाइल होंगे, उसको ट्रेस करना, उस नंबर को लेकर के कांटेक्ट करके पुलिस के लिए बहुत आसान था, और वो आसान काम पुलिस ने कर दिखाया, पकड़ लिया, तो ये लोग फंस गए। वरना इसका सिंपल प्लान यही था कि एक्सीडेंटली डेथ दिखा देंगे, हो जाएगी, सेल्फी के तौर पे फिसल के किसी भी पहाड़ों में गिर जाएगा, डेथ हो जाएगी, मैं विडो हो जाऊंगी। 1-2 साल के बाद परिस्थिति बस फैमिली, सोसाइटी सब एक्सेप्ट करेंगे, मुझे ये लगता है। अब इसमें गलती क्या सिर्फ सोनम की है या सोसाइटी और परिवार की भी है? क्या ये एक तरह से देखा जाए तो कोई इंसान किसी के साथ अगर शादी करना चाहता है, मनपसंद व्यक्ति के साथ अगर वो रहना चाहता है, जीना चाहता है शादी करके, क्योंकि एक मान्यता है, तो क्या ये गलत है? मैं सोसाइटी से पूछना चाहती हूँ। मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। अगर यही घटना, इस तरह की घटना बाहर तो नहीं होती, जहाँ बाहर क्या मतलब कि वहाँ उस जगह पे जहाँ पे जाति टाइप की चीज़ें नहीं है, हर लड़के को, हर लड़की को अपनी आज़ादी है कि वो किसी के साथ भी शादी कर सकता है। शादी चले ना चले, कितना दिन चले, ये उन दोनों का मैटर होता है। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हत्याएं होती होंगी कि मुझे नहीं इसके साथ नहीं, इसके साथ शादी करनी है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी डेवलप कर रही है, बच्चों का
एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, बाहर की नकल भी कर रहे हैं। देखिए ये द्वंद्व में आके फंस गया है। अभी का जो समाज है ये ऐसी जगह द्वंद्व में आके फंसा है कि इधर हमारा नॉर्मल कल्चर है, इधर हमारा वेस्टर्न मतलब एक्सेप्टेंस है। इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर, ये दोनों आकर के एक बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म दे रहा है। और ये चीज़ें सोसाइटी में हमें आए दिन देखने को मिल रही हैं। इस केस में स्पेशली ये दिख रहा है। लेकिन यही केस अगर मुस्कान का हम लेते हैं, जो मेरठ वाला था ड्रम कांड, उसमें ये बात भी नहीं थी, उसकी तो लव मैरिज हुई थी। तो आज की सोसाइटी में क्या चल रहा है, किसकी मानसिकता क्या है गाइस, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। अंजाम क्या होगा, सोसाइटी जाके कहाँ रुकेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। बस अपने अपने फैमिली में अपने अपने बच्चों को डील करना, समझाना ही बस हम सबका काम है कि कैसे सही रास्ते पे चलें, सही डिसीज़न ले पाएँ। उन सही डिसीज़न लेने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।